या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां तुम्हें प्रणाम करता हूं। मां तुम्हें नमन करता हूं। जैसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तुमने कृपा दी, करुणा दी, भाव दिया, प्रेम दिया, मां मुझ पर भी कृपा करो। नवरात्र आ रहे हैं। नव रात्रि, नव दो अर्थों में प्रयोग होता है। नव का मतलब नया, नया नव, और संख्या के रूप में 9 नव। रात्रि का अर्थ है विश्राम देने वाली कोई घटना। दिन भर जब व्यक्ति थका मांदा होकर रात में विश्राम करता है तो एक नई ऊर्जा से भर जाता है। तो नव, नई, रात्रि, ऊर्जा। रात्रि का मतलब केवल रात नहीं है, नई शक्ति का संचार, नई ऊर्जा का संचार इन दिनों में हो जाए। ऐसी कोई साधना की जाए, ऐसी कोई आराधना की जाए, ऐसी शक्ति का अर्जन किया जाए जो हम में नवीन चेतना भर दे, नई शक्ति का संचार हो जाए, हम नए सिरे से गठित हो जाए, हमारा मन ऊर्जामय हो जाए, हमारा तन ऊर्जामय हो जाए। नवरात्रि में कुछ ऐसा हो। जब गर्मियां शुरू होती हैं तब नवरात्रों का विधान है। नवरात्र पढ़ते हैं और शक्ति की आराधना लोग 9 दिन करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं। और इधर जब जाड़ा शुरू होने को होता है, शरद ऋतु अपने पांव पसार रही होती है, तब शुरुआत में नवरात्र आते हैं। ये हमको एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। नवरात्रों की साधना हमको ऐसी ऊर्जा देती है कि हम आने वाले मौसम में मन से, शरीर से, आत्मा से एक मजबूत हो जाएं और अपना जीवन यापन सही तरह से कर सकें। साथ ही इन दिनों ऐसी प्राणवायु, ऐसी पूरी प्रकृति में वायु का स्पंदन होता है, ऐसी मंद मंद वायु बहती है कि अन्य दिनों में हमारा जो प्राण है, हमारा जो सांस है, वो कभी या तो दाईं नासिका से होता है या कभी बाईं तरफ से होता है। हमारा जो
नित्य प्रति प्राण लेने का तरीका है उसमें हम गौर करें तो या तो प्राण हमारा दाईं तरफ से आता है, सांस देखेंगे दाईं नासिका से आ रही है, या फिर बाईं नासिका से आती है। पूरा योग विज्ञान है। दाईं नाड़ी पिंगला नाड़ी कही गई है, सूर्य नाड़ी कहते हैं इसको। जब इसमें प्राण का संचार होता है तो अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, और बाईं नासिका में प्राण का संचार होने पर अंदर शीतलता बनती है, अमृत तत्व बनता है। जो कुछ भी हमने खाया है पचने के बाद फिर वो एक शक्ति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, और बाईं नासिका में प्राण चलने से वो शीतलता अंदर बनती है। उसको चंद्र नाड़ी भी कहा गया है। इड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। तो प्राणों का संचार इन दो नाड़ियों में या इसमें होता है। और ये जो नवरात्र का समय है, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा प्राण जो आता जाता लगेगा वो जैसे लगेगा दोनों नासिकाओं से हल्का हल्का मंद मंद बह रहा है। समता एक आ जाती है, प्राणों में समता स्वभावता प्रकृति की ओर से एक ऐसा वातावरण तुमको प्रकृति देती है, एक ऐसी हवा, एक वायु, एक सौर मंडल इस तरह से संचालित होने लगता है कि उसमें तुम सम हो सकते हो। तुम्हारी प्राणवायु सम तरीके से बहने लगती है। प्राणवायु जब पिंगला नाड़ी में बहती है तो अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, और बाईं तरफ बहने में चंद्र तत्व उत्पन्न होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। तो ये इन दोनों का अपना अपना प्रभाव है। सम अवस्था नहीं होती, दोनों एक प्रकार के आक्षेप पैदा करते हैं। और इन दिनों का जो वायुमंडल है नवरात्रि शुरू होने के वक्त, वो तुम्हें समता प्रदान करता है। और समता प्रदान होने में मन स्वभावतः प्रफुल्लित रहता है, शांत होता है, ऊर्जावान होता है, आनंदित होता है। साधना के लिए ये समय सर्वोत्तम है। सबसे बढ़िया जो समय है वो यही है। और बाकी अन्य दिनों में तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और आसन प्राणायाम आदि योग आदि करें, मंत्र जाप करें, ध्यान वगैरह लगाएं, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय उचित बताया है। लेकिन इन दिनों तो 24 घंटे ऐसी वायु का स्पंदन रहता है, 24 घंटे ऊर्जा रहती है, प्राण सम रहते हैं कि तुम लगातार साधना में रत रह सकते हो। इसलिए नवरात्रियों का विशेष महत्व है। 6 महीने तुम साधना नहीं कर सके, लगातार कार्य में व्यस्त रहे, कोई बात नहीं। इन 9 दिनों में नव ऊर्जा भर लो, नव चेतन हो जाओ, नए आनंद का संचार होने लगे, नया ज्ञान उदित हो जाए। ऐसी व्यवस्था प्रकृति तुमको दे रही है। और मैं पहले भी बताया हूं कि जैसे नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, तो व्रत का मतलब खाली खान पीन का व्रत नहीं है कि वो खाना पीना नहीं खाना है, बस हम फलाहार करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बस फलाहार करना है, हल्का फुल्का खाना है, नवरात्रि का हमारे व्रत है। खाली व्रत ऐसा नहीं। व्रत का मतलब है ठान लेना कि हम
और शक्ति माँ, हमारा इष्ट, हमारी माँ, माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी माँ के रूप हैं, जितने भी रूप हैं, एक ही माँ के विविध रूप हैं। तो जिस किसी भी रूप में साधना करते हैं, जिस किसी भी इष्ट के रूप में जो हमको अच्छा लगता है कि माँ काली अच्छी लगती हैं, माँ दुर्गा हमको पसंद है, सौम्य आकृति है, माँ संतोषी हमको अच्छी लगती हैं, माँ लक्ष्मी हमको लगती हैं। शक्ति के जो विविध रूप हैं, माँ सरस्वती, ये सब शक्ति के विविध रूप हैं। जिस रूप को, जिसको हमने इष्ट बनाया हुआ है, उसके चित्र को सामने रखकर पहले दिन हम क्या करें? नवरात्रि के पहले दिन कोई एक ऐसा एकांत का स्थान जहां ज्यादा आवागमन न हो, ऐसा स्थान हम चुनें। वहां पोछा आदि लगाकर धुलाई करके सफाई कर लें। यदि दीवारें काफी समय से पुती ना हो, उनसे कुछ सीमेंट झड़ रहा हो, मिट्टी झड़ रही हो, तो हम उनकी पुताई कर लें। उस स्थान को शुद्ध करने के बाद हम चटाई का पहले आसन लगाएं और कोई बिस्तर वगैरह, कोई गद्दा शुद्ध या कंबल वगैरह का आसन लगाकर हम अपने बैठने का स्थान बना सकते हैं। और यदि चौकी की व्यवस्था है, चौकी रख लें। सामने अपने इष्ट देव, जो भी रूप हमें अच्छा लगता है, उनकी स्थापना कर सकते हैं। बेहतर हो कि हम 9 दिन अखंड दीपक जलाएं। घर से निगेटिव ऊर्जा हमारी निकल जाए, जो घर में बहुत विरोध पनपता है, जितनी भी निगेटिवनेस है, जितनी बहुत विषमताएं हैं, कोई अलग जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ ना पसंद है, तो जितनी भी विपरीत विरोधी चीजें हैं, वो ऊर्जा नष्ट हो जाए, निगेटिवनेस चली जाए, तो उसके लिए ये नवरात्रि बहुत अच्छे हैं। इसमें प्रयोग करके देखें। स्थान का चयन कर लें ताकि उस स्थान पर ज्यादा लोगों का आवागमन ना हो। कोई भी कोना हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। अलग कमरा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो एक कोने में कमरे के कोई अपना स्थान बना ले कि भाई इधर नहीं आना, केवल हम आसन वगैरह बिछाएंगे। तो तुम और तुम्हारे इष्ट की मूर्ति सामने हो, दीपक जला लें। फिर एक कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश ना हो तो लोटे में जल भरकर रखें, उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख दें और उस चावल के ऊपर दीपक रख दें, दीपक जलाएं। यदि जैसे सिद्धियोग शक्ति दरबार के जो लोग हैं, उन्हें शक्तिपूरित मंत्र जो मिला है, वे तो अपना जाप करते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई मंत्र नहीं मिला है, वो घर की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए मंत्र जाप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको स्थान का चयन करके और इष्ट की कोई चित्र की या मूर्ति स्थापित करके और उसके आगे कलश रख के कुछ पुष्प आदि चढ़ा दें और दीपक जलाएं। बेहतर हो कि लगातार वो दीपक, अखंड दीपक जले, 9 दिन दीपक जले। ये नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए लाभप्रद होगा।
तो व्रत, नवरात्रि के व्रत की बात हो रही थी कि व्रत का मतलब है कि ठान लेना। यदि ये तुम ठान लेते हो कि 6 महीने वो कार्य नहीं कर सका हूं, मैं अब ये लगातार 8-9 दिन बस उस इष्ट की मूर्ति के सामने, उस मां के सामने बस बैठूंगा, ध्यान करूंगा, जप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा और निरंतर उन्हीं के ही पास रहूंगा, उन्हीं के सामने रहूंगा, ऐसा व्रत हो। कहते हैं ना उपवास, कि साहब हमारा उपवास है। उप कहते हैं समीप को और वास माने रहना, अपने इष्ट के समीप रहना, ये है उपवास। उपवास भी लोग खाने पीने का खाली उपवास कर ले रहे हैं, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। खाने पीने की तुमने एक नियम बना लिया और कुछ उस बहाने पूजा भी हो गई, ठीक है, लेकिन उपवास का ये अर्थ नहीं है। उपवास का अर्थ है कि तुम अपने इष्ट के समीप सारे दिन 24 घंटे, 48 घंटे, 96 घंटे लगातार 9 दिन, 8 दिन तुम अपने इष्ट के समीप रहते हो, इष्ट में रहते हो। भले अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो तुम उस इष्ट की मूर्ति के समक्ष अपने को बैठालते हो और उसके समक्ष रहते हो। उपवास, समीप रहना, वास करना, या व्रत माने ठान लेना कि अब हम आज हमारा ये व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, तो हम बस मैया के पास रहेंगे, दिन भर मैया का नाम जपेंगे, मां का नाम ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती, बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, लिखा है। मार्कंडेय ऋषि सप्तशृंगी पर्वत पर मां की उन्होंने आराधना की थी। कहते हैं कि मां ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे, चट्टान फट गई और मां साक्षात प्रकट हुई। उन मार्कंडेय ऋषि ने जन कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती की रचना की। तो दुर्गा सप्तशती के कोई मंत्र जप सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, है ना, कि शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। दुर्गा चालीसा ज्ञान खोलने के लिए काफी है। चालीसा की तरह न पढ़ो, मनन करो, मां दुर्गा के चित्र के आगे बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़ो, और पढ़ो ही नहीं, मनन करो। पढ़ने के साथ ही साथ वो शब्द तुम्हारे मन में चलने लगे। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, और पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदिमा सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, शिव गौरी तुम शंकर प्यारी। सारी बातें तो उन्होंने बताई, मनन करते हुए पढ़ो। रूप कराल काली को धारा, सैन्य सहित तुम कीन संहारा। परी भीड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। रूप सरस्वती का तुम धारा, और देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। लक्ष्मी रूप धरा जग माही, और श्री नारायण अंग समाही। हे मां,
तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो दयामयी, दया करने वाली, विपत्ति हारिणी माँ, विपत्ति हरने वाली। माँ की साधना करो, माँ के गुणगान गाओ, माँ से अपना तार जोड़ लो, माँ से अपना प्रेम जोड़ लो, माँ के समीप हो जाओ, माँ की गोद में बैठ सको। नवरात्र तुम्हें विशिष्ट ऊर्जा दे जाए, नवरात्र तुमको नया जीवन दे सके, नवरात्र तुमको पूर्ण आनंद दे सके, नवरात्र तुमको ज्ञान दे सके। ऐसा कुछ कर लो, ऐसी साधना कर लो, ऐसी कृपा प्राप्त कर लो। ये नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति भी तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारी सांसें चंचल नहीं है, तुम्हें दुख आक्षेप नहीं होंगे। अन्य दिनों में तुमने देखा होगा कि मौसम के कारण अचानक मन में व्यग्रता उठती है, तुम हर समय व्यर्थ में विचलित रहते हो, बोले आज सुबह से मन ठीक नहीं है, आज मन उद्विग्न है, परेशान है। लेकिन नवरात्रि के समय में जो बयार बहती है प्रकृति की ओर से, जो एक तुमको एक संकेत मिलता है कि तुम इन दिनों साधना में रत हो जाओ। और शक्ति संचार द्वारा जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने को प्रक्रिया में आ गई है, उनके लिए तो ये बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही ऐसा शुभ समय है कि वो अपनी साधना को जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिनको सिद्धियोग शक्ति दरबार से शक्ति पूरित मंत्र प्राप्त हो चुका है, वे मंत्र जाप करें, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, शक्ति के सानिध्य में रहें। और जिनको मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है वे भी चाहे तो नोट कर लें, फोन करके पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो मंत्र जपें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, धन्य धान्य सुतान्विता, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो सत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर एक बार सुन लो, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
तुमको जिस रूप में जो नाम अच्छा लगता हो, केवल दुर्गा दुर्गा भी कह सकते हैं, मां कह के भी पुकार सकते हो। जो मंत्र अच्छा लगे, सब उसी के नाम है। हाँ, कोई गुरु जब कृपा करके तुमको दे देता है, कोई शक्ति पूरित करके मंत्र दे दे, तो उसका तो कहना ही क्या। वो तो तुम्हें उसने बीज दे दिया, वृक्ष बनना बाकी है। लेकिन जिन लोगों को कोई शक्ति पूरित मंत्र यदि नहीं मिला है, तो वे कोई भी मां का नाम चयन कर लें, कोई भी मंत्र चयन कर लें, और धन धान्य के लिए जैसे अभी मैंने बताया, फिर से चाहे सुन लें कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसका बार बार जप करो, घर से नेगेटिव ऊर्जा का नाश होगा, बाधाएं दूर होती हैं, ऊर्जा मिलती है, नवरात्रि का नव शक्ति का संचार तुम में होता है। और जितने हम ऊर्जावान होंगे, उतना ही अधिक से अधिक अपने कार्यों को संपादित कर सकेंगे, अच्छी सूझबूझ से कार्य कर सकेंगे, उचित निर्णय ले सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो हम शक्ति का अर्जन करें, नवरात्रि में अधिक से अधिक ध्यान साधना करें, अपने इष्ट के समीप रहें, इष्ट का मंत्र जाप करें,